गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। आवेशित गोले को आवेश देने के लिए आवश्यक स्थितिक ऊर्जा। हम माने कि कोई गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और उसमें आवेश कैपिटल क्यू है, उस गोले का आवेश घनत्व होगा उसमें कुल आवेश कैपिटल क्यू बटे उसका आयतन 4π/3 आर क्यूब या 3q/4π कैपिटल आर क्यूब। अब इस गोले को हम आवेशित करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए है वो ज्ञात करेंगे। इसमें हमने देखा कि एक जो रिंग बना रखी है, तो ये गोलीय कोष है। सबसे पहले हम इसमें कितना आवेश आएगा, कितना dq आवेश देने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करेंगे और फिर उसका समाकलन करके कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हम इस गोले के अंदर एक छोटा गोला माने, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और उस पर आवेश स्मॉल q है, तो स्मॉल q आवेश होगा उस छोटे गोले का आयतन गुणा आवेश घनत्व है, रो इंटू 4π/3 स्मॉल r क्यूब। अब चूँकि गोलीय आवेश वितरण बाह्य परीक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है, ऐसे कोई वो एक गोले के केंद्र पर केंद्रित हो, तो इस प्रकार हम उस गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है KQ/R, या Q का वैल्यू यहाँ पर रखें तो 4π रो r²/3। यहाँ कैपिटल के एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0 या 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब उस गोले के ऊपर एक dr मोटाई का गोलीय कोष लें। जो स्मॉल r त्रिज्या का गोला था उसके ऊपर एक छोटी अत्यल्प मोटाई dr का गोलीय कोष लें, तो उस गोलीय कोष में आवेश कितना होगा। गोलीय कोष में आवेश होगा गोलीय कोष का आयतन यानी 4πr² इंटू dr इंटू आवेश घनत्व रो। तो उसका आवेश निकाल लिया हमने। वो गोलीय कोष चूँकि अत्यल्प मोटाई का है, इसलिए उस गोलीय कोष में पूरे में विभव का मान एक समान कितना होगा, उस जो छोटा गोला था स्मॉल r जगह उस गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होगा उतना ही विभव उस गोलीय कोष के अंदर होगा। तो उस गोलीय कोष में आवेश निकाल लिया और जहाँ आवेश लेके आए हैं वहाँ पे विभव पता है फाई। तो इस तरह हम dq आवेश देने पर उस गोले की ऊर्जा में वृद्धि du का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि विभव गुणा आवेश के बराबर होगी। तो du = फाई इंटू dq। फाई और dq की वैल्यूज हम पीछे इक्वेशन नंबर 4 और 5 से रख देते हैं और इस प्रकार इसको सोल्व कर लेते हैं। 16/3 π² रो स्क्वायर k r⁴ dr। अब हमें निकालनी है पूरे गोले को आवेशित करने के लिए ऊर्जा, इसलिए हम इसका पूरे गोले के लिए यानी 0 से लेके कैपिटल R तक इसका कर देते हैं समाकलन। ओके, u = इंटीग्रेशन du और इंटीग्रेशन फाई dq 0 to q या इंटीग्रेशन 16/3 π² रो स्क्वायर k r⁴ dr लिमिट 0 to कैपिटल R। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, खाली स्मॉल r को छोड़ के स्मॉल r⁴ का हो जाएगा समाकलन r⁵5/5 और लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 16/15 π² रो स्क्वायर k r⁵5। रो का मान इक्वेशन नंबर 1 से हम रख दें और सोल्व करें तो फाइनल जो वैल्यू है वो 3kq² कैपिटल R हमें मिलती है। ये है किसी कुचालक पदार्थ के गोले को एक समान रूप से आवेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिक ऊर्जा। अब यदि गोला कुचालक ना होकर चालक हो तो क्या होगा। तो उस गोले को आवेश दें तो पहले मान लो किसी समय उसमें स्मॉल q आवेश है, तो उसके पृष्ठ पर विभव होगा k स्मॉल q इंटू अपॉन कैपिटल R, क्योंकि जो पूरा आवेश है वो उसके पृष्ठ पर ही होता है। चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता, उसके पृष्ठ पर आवेश होता है, इसलिए
उसकी त्रिज्या कैपिटल आर ली जाएगी। अब अनंत से डी क्यू आवेश और दें तो ऊर्जा में वृद्धि होगी फाई इंटू डी क्यू, और हम फाई की वैल्यू रख दें तो जो ऊर्जा में वृद्धि है वो के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू। इसका कर दें इंटीग्रेशन, तो जीरो स्मॉल क्यू इक्वल टू 0 स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा हाफ के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह हम देखें कि कुचालक और चालक गोलों के को आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का अनुपात, तो चालक गोले को आवेशित करने के लिए ऊर्जा U डैश बटा कुचालक को आवेशित करने के लिए ऊर्जा U बराबर 5/6, मतलब चालक के लिए 5 इकाई ऊर्जा चाहिए तो कुचालक के लिए 6 इकाई ऊर्जा चाहिए, जबकि समान आवेश से आवेशित किया गया हो समान त्रिज्या के गोले। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन को हम एक आवेशित गोला मानकर इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि आवेशित किसी गोले को सम आवेशित करने के लिए ऊर्जा की मात्रा चाहिए होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, इसलिए U इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर बटा आर। अब चूँकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और हम उसमें जो ऊर्जा है वो उसके द्रव्यमान के रूप में निहित मान सकते हैं, तो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से जो ये ऊर्जा है U वो बराबर होगी mc² के, जहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब चूँकि ये दोनों बराबर है इसलिए इक्वल करके रख दें तो mc² इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर बटा आर और r इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर बटा mc²। अब के ई m और c इन ये चारों ही कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज़ रखी जाए जो कि ये आयत में दी हुई है। के ई m और c चारों की वैल्यूज, तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो r की वैल्यू आती है 1.69 फर्मी। यह इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल चिरसम्मत त्रिज्या कहलाती है 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर। थैंक यू।